द एट्थ हैबिट। अपने काम में कामयाबी हासिल करने के लिए आपको लोगों का भरोसा जीतना होगा। कामयाबी हासिल करने के लिए जितना जरूरी आपका हुनर है, उतना ही जरूरी दूसरों से आपके संबंध। अगर आप दूसरों का भरोसा नहीं जीत पाएंगे तो शायद ही आप कामयाब हो सकें। सबसे पहले आपको दूसरों का भरोसा जीतना आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने वादों को पूरा करना होगा। अगर आप किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने काम से उसे खुश कर सकें। जब आप किसी से वादा करते हैं, तो आप उसके अंदर एक आशा जगाते हैं, और जब आप वादा पूरा करते हैं, तो आप उसका भरोसा जीत जाते हैं। इसके बाद आप शब्दों को इस्तेमाल करना सीखिए। आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको थैंक यू कहना है या कब आपको प्लीज कहना है। इससे लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। इसके अलावा आपको माफी मांगनी भी आनी चाहिए। अगर आपसे अनजाने में कोई भूल हो जाती है, तो माफी मांगने से वो खोया हुआ विश्वास कुछ हद तक वापस लौट आता है। लेकिन आपको भी दूसरों पर भरोसा करना होगा। अगर आप दूसरों पर भरोसा करेंगे, तो उनकी काबिलियत पर भरोसा करेंगे और उनकी कामयाबी के लिए उनको मुबारकबाद देंगे। इससे वह भी आप पर भरोसा करने लगेंगे। भरोसे से आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। अगर लोग आपके काम पर और आप पर भरोसा करेंगे, तो इससे आपको काफी हद तक फायदा होगा। समझौता करना कभी कभी अच्छा होता है। ये हमारा छठवां सबक है। इस दुनिया में जितने तरह के लोग हैं, उतनी तरह की सोच भी है। ऐसे में किसी से मतभेद होना आम बात है। हम सभी के लिए अलग अलग बातें मायने रखती हैं, और हम सभी अलग अलग तरह से सोचते हैं। तो अगर आपका किसी से मतभेद हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है, और उसके ऐसा सोचने की वजह क्या है। इसके लिए आपको उससे सुनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ध्यान से उसकी बातों को सुने, तो शायद आपको उसकी बात का यह आइडिया अपने आइडिया से ज़्यादा बेहतर लगे, या शायद आप दोनों आपस में बात करके कोई नया और ज़्यादा बेहतर आइडिया सोच सकें। लेकिन एक दूसरे से बहस करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समझौता करने के लिए आपको सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि मतभेद की वजह होती है सोच में अंतर होना। तो अगर आप सामने वाले की आंखों से चीज को देखने की कोशिश करेंगे, तो आप उसे समझ पाएंगे। इसके अलावा अगर आप उसकी बातों को सुनेंगे, तो वह भी आपकी बात को सुनेगा और आपको समझने की कोशिश करेगा। जब आप दोनों लोग अपने अपने विचारों को एक दूसरे से सामने रखेंगे, तो आप समझ सकेंगे कि हालात के हिसाब से क्या बेहतर काम कर सकता है। इससे आपके फैसले पहले से बेहतर होंगे और आपके बीच का रिश्ता भी मजबूती से बना रहेगा। दूसरी तरफ अगर आप बहस करेंगे, तो शायद उसका कोई नतीजा ना निकले। आप जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा इससे आपके रिश्ते में भी बिगड़ सकते हैं। अपने कर्मचारियों को कंपनी के उसूलों के बारे में बताएं। अगर आपकी कंपनी में कोई उसूल नहीं है, तो आपको कंपनी खतरे में है। सबसे पहले आपको अपने कर्मचारियों को अपने उसूलों के बारे में बताना होगा, जिससे वह उन उसूलों के हिसाब से एक दिशा में काम कर सके। लेकिन उसूलों का होना इतना जरूरी क्यों है? जैसा कि पहले कहा गया है कि आप अपने कंपनी को एक व्यक्ति समझिए। हर व्यक्ति के कुछ उसूल होते हैं, जो उसके व्यवहार और उसके चरित्र के बारे में बताते हैं। उसका दिमाग और उसका शरीर उन्हीं उसूलों पर काम करता है। लेकिन अगर कोई उसूल नहीं है, तो वह एक दिशा में काम कभी नहीं कर पाएगा। उसका दिमाग उस पर हावी हो जाएगा और वो काबू से बाहर होने लगेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आपकी कंपनी में कुछ उसूल हों, और आपके कर्मचारियों को उन उसूलों के बारे में पता हो। हर कंपनी का एक उसूल होना चाहिए, अपने कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना। लेकिन कभी-कभी जब कंपनी के कर्मचारी
आपस में एक साथ काम न करके कंपटीशन करने लगते हैं, तब वह एक साथ काम करना पसंद नहीं करते। ऐसे में यह आपका काम है कि आप सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें, जिससे कोई अपने आप को किसी से कम ना समझे। आप अपने कर्मचारियों को उनके काम के लिए फीडबैक देते रहिए, जिससे वह एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना सीख सकें और साथ ही अपने काम को बेहतर बना सकें। अगर आपके किसी कर्मचारी से कोई गलती हो जाती है, तो आप उसे इसके लिए डांटिए मत। उसे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दीजिए और साथ में यह बताइए कि उसे अपना काम सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए आप महीने में 2 बार अपने कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग बुला सकते हैं, जिससे आप अपने अच्छे कर्मचारियों की तारीफ कर उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं और बाकी सबको बता सकते हैं कि वह अपने काम को और बेहतर कैसे बनाएं। अपने कर्मचारियों को फैसले लेने का अधिकार दीजिए। ज़्यादातर लोग अपने काम में खुश नहीं होते, इसलिए वे बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते और नतीजे अच्छे नहीं होते। एक लीडर का काम है कि वह इस समस्या से निपटने का काम करे, लेकिन कैसे? सबसे पहले आपको इसकी वजह जाननी होगी कि लोग अपने काम में खुश क्यों नहीं रहते। अक्सर ऐसा होता है कि सारे फैसले लीडर के हाथ में होते हैं और कर्मचारियों को सिर्फ काम करने के लिए हुक्म दिया जाता है। इससे कर्मचारियों को लगता है कि वह नौकर हैं, जिनसे कुछ पैसों के बदले में कोई भी काम कराया जा सकता है। इसलिए आप अपने कर्मचारियों को कुछ फैसले लेने का अधिकार दीजिए। इससे उन्हें लगेगा कि उनके पास भी कुछ आज़ादी है और कंपनी में उनके विचारों की भी कुछ अहमियत है। जब उन्हें लगेगा कि उनकी बात का महत्व है, तो वो मोटिवेट होंगे और अपने काम को अच्छे से कर सकेंगे। आप अपने कर्मचारियों को आज़ादी दीजिए कि वह किसी काम को करने के लिए अपने अलग-अलग तरीके अपना सकते हैं। फिर अंत में उन्हें जो तरीका अच्छा लगे, वह उस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप उन्हें अपने तरीके से काम करने पर मजबूर करेंगे, तो उनके अंदर प्रेरणा खत्म हो जाएगी और वे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से काम करने पर आपके कर्मचारी अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाएंगे और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला पाएंगे। अगर आप उन्हें अपने काम करने के तरीके के हिसाब से काम कराएंगे और उन्हें मजबूर करेंगे, तो उनके अपने तरीके मर जाएंगे। फिर वो एक रोबोट की तरह बन जाएंगे, जो सिर्फ सिखाए गए तरीकों के हिसाब से काम करेंगे और कुछ नया नहीं कर पाएंगे, ना सोच पाएंगे। कुल मिलाकर हमें इस किताब से क्या सीखने को मिला? अपने अंदर की आवाज़ पहचानना एक कला है, जिसे हर कोई सीख सकता है। इसकी मदद से आप अपने अंदर की कला को बाहर ला सकते हैं। दूसरों का भरोसा जीतकर, दूसरों की बातों से उनके विचारों को समझकर हम काफ़ी हद तक अपना फ़ायदा कर सकते हैं। अपने कर्मचारियों को थोड़ी आज़ादी और थोड़ी पावर दें। हम उनके अंदर आवाज़ को जगाकर अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अपने कर्मचारियों को पावर दीजिए। एक लीडर होने के नाते आपका यह फर्ज बनता है कि आप अपने कर्मचारियों को पहले से बेहतर बनाने के लिए हर एक काम करें। इसके लिए आप उन्हें फैसले लेने का हक दीजिए। आप उन्हें बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, जिससे आप उन्हें समझ सकें और अपनी कंपनी के लोगों के बीच अच्छे संबंध बना सकें।